देखिए, ये बात सच है कि राजनीति की शुरुआत मैंने भारतीय जनता पार्टी से की और आज तक मैं भाजपा का कार्यकर्ता था। अभी टिकट का बंटवारा हुआ है और बरही को लेकर के आप देखेंगे कि आदरणीय मनोज कुमार यादव जी का नाम प्रत्याशी के रूप में आया। आप पिछला चुनाव 2019 को देखें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वमान्य नेता हैं वो आकर के इनका प्रचार किए बरही टाउन में, और उसके बाद भी हम लोग चुनाव यहाँ नहीं जीत सके। फिर आज आप उसी व्यक्ति के ऊपर आप दांव लगा रहे हैं, तो आखिरकार कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? पहला तो ये। दूसरा, आप पूरे झारखंड के टिकट का बंटवारा देखिए, तो किसी की पत्नी को टिकट दिया जा रहा है, किसी के बेटा को टिकट दिया जा रहा है, किसी के भाई को टिकट दिया जा रहा है। तो मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता ना किसी का बेटा है, ना किसी का भाई है, ना किसी का पति है, ना किसी का पत्नी है। साधारण परिवार से हम लोग आते हैं, तो साधारण परिवार के लोग क्या राजनीति नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? बस इस विषय लेकर को मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है और चुनाव मैदान में आऊँगा। ये आप किसी अन्य पार्टी के साथ जुड़ के आगे चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, मैंने स्वतंत्र चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। वर्तमान भाजपा और पिछले कई वर्षों की भाजपा को कैसे आप तुलना करते हैं? देखिए, भाजपा जो नए लोग भाजपा में आए हैं उसके बाद जो भाजपा का स्वरूप बदला, वह स्वरूप विचारधारा को समाप्त कर दिया। क्योंकि जो नेता का पार्टी में आगमन हुआ तो उनके साथ उनके फॉलोअर्स भी आए और उन लोगों को पार्टी के विचारधारा से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। इसीलिए कि वो उनके नेताओं को टिकट मिलेगा तब वो पार्टी में रहेंगे, उनके नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। उनको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं। उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए मनोज कुमार यादव जी भाजपा में आए, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भाजपा में आए। कांग्रेस पार्टी से तो उन लोगों को कोई शिकायत नहीं थी, फिर वो लोग क्यों आए? पहला। दूसरा में, आज यदि मनोज यादव जी को टिकट नहीं मिलती तो उनके सभी लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। उनको बीजेपी से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। वो व्यक्ति विशेष लोग हैं, हम लोग संगठन के लोग थे। संगठन के साथ आज तक हम लोग चले और ऐसा अनुमान हमने जीवन में नहीं लगाया था कि कभी ऐसा समय आएगा। लेकिन जब आप हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं, एक तरफ बगल में किशुन दास हैं, वो सिटिंग एमएलए थे, आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। यहाँ हारे हुए हैं, मोदी जी के चुनाव में प्रचार करने के बाद हार गए, फिर आप उनको टिकट दे रहे हैं, तो हमारे जैसा कार्यकर्ता के मन में पीड़ा होगा और मैंने भारी मन से, पीड़ा मन से इस्तीफा दिया। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी जब मैं था तो उस समय भी यहाँ के समस्या को लेकर आवाज़ उठाता रहा और आज भी उन समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाता रहूँगा। मैंने पहले भी कहा है कि चौपारण, बरही, चंदवारा, यह 3 ब्लॉक ऐसा है जो बरही डैम के भाग को छूता है। लेकिन क्या हमारे यहाँ पानी का अकूत भंडार होने के बाद भी हम लोग एक खेत में पानी पटवन कर पा रहे हैं क्या? एक खेत में हमारा उस डैम का पानी जा रहा है क्या? चिंता करने का विषय है। जबकि आज तक किसी राजनेता ने, किसी विधायक ने इस और ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान दे दिए रहते, इससे बहुत छोटा डैम है बक्सा डैम इटखोरी में, वहाँ से इटखोरी का पूरा खेत पटता है और चौपारण का भी 6-7 पंचायत का पटवन उससे होता है। विधायक बना, यहाँ का नेतृत्व करने का अवसर मिला, लोगों का आशीर्वाद, जन समर्थन मिला, तो बरही के प्रत्येक खेत में पानी पहुँचे, इसके लिए सुनिश्चित करूँगा। और केवल बरही का खेत नहीं, बरही शहर जो है, आप इस बार गर्मी में देखे होंगे तो बरही शहर में पानी का किल्लत था। आप बताइए, 1 किलोमीटर डैम है और 30 वर्ष से लगातार कांग्रेस के यहाँ विधायक हैं। आदरणीय मनोज कुमार यादव जी 20 वर्ष रहे और 10 वर्ष अकेला यादव जी रहे। 1 किलोमीटर भी ये लोग पानी नहीं ला पाए। ये समय बदलेगा। मैंने पूर्व में भी कहा था, बरही में रियाडा यहाँ औद्योगिक इकाई स्थापित हुई, औने पौने दामों पर यहाँ के लोगों का जमीन सरकार ने लिया। आज
कारखाने लगे, उद्योग धंधे लगे, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन उसमें जो रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए उसमें बरही के लोगों को निराशा लगा, बरही के युवाओं को कुछ हाथ नहीं आया। मतलब यहाँ का फैक्ट्री का धूल, गर्दा, केमिकल का नुकसान बरही के लोग सहेंगे और रोजगार दूसरे जगह से आके करेंगे, ये नहीं चलेगा। और परिणाम चाहे जो हो, 23 तारीख के बाद इसके विरुद्ध बड़ा लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ के युवाओं को यहाँ के फैक्ट्रियों में वो जॉब देना होगा, यहाँ के लोगों को फैक्ट्रियों में रखना पड़ेगा, तब आपका फैक्ट्री चलेगा। अन्यथा यहाँ के लोग केवल आपके केमिकल से, धुआं से बीमार होने के लिए नहीं है। ये 23 अभी चूंकि आचार संहिता लगा है, 23 को समाप्त होगा आचार संहिता, 24 से इस लड़ाई के लिए आप सब भी तैयार रहें, ये मेरा निवेदन है। 24 वर्ष से आप पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज़ को आप कैसे पब्लिक के बीच जाएंगे? देखिए, मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी से थी। एक कार्यकर्ता होने के साथ साथ जन मुद्दों को लेकर मैं लगातार लड़ता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ। 2 बार मैं यहाँ पर 72 घंटे भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर रहा हूँ। कई बार मैंने लगातार कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है, कई मुद्दों को लेकर लड़ा हूँ। और बरही के हजारों परिवार ऐसे हैं इस विधानसभा के, जिनके सुख में, जिनके दुख में हर समय मैं खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। सुनील था, सुनील है और आगे भी सुनील रहेगा। जीत को लेकर कितना सुनिश्चित है? बरही की जनता रावण और कंस दोनों से मुक्ति चाहते हैं और निश्चित मानिए 23 तारीख को परिणाम आएगा, सुनील साहू के पक्ष में आएगा, क्योंकि यह लड़ाई सुनील साहू की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई बरही विधानसभा के आम जनता की लड़ाई है। मैं केवल एक प्रतीक, यहाँ की जनता जीतेगी। मेरा नारा ही रहेगा, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। आम जनता से कुछ अपील? आम जनता से मेरा केवल यह कहना है, यह अनुरोध है कि बरही के कई युवा देश के कोने कोने में अपना सेवा दे रहे हैं। झारखंड के कोने कोने में कोई एसडीओ, कोई डीएसपी बन करके दे रहा है, कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, अन्य जगहों पर कोई डीआरडीओ में साइंटिस्ट है, आईएएस है, आईपीएस है। वो देश के कोने कोने में सेवा दे रहे हैं। लेकिन बरही के राजनीति में यदि बरही का युवा कदम रखता है तो ये जो रावण और कंस हैं, इनको बहुत तकलीफ होती है। आप कल्पना करें कि किसी का बेटा यदि पढ़ने में मेधावी होगा तो वह डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन विधायक नहीं बन सकता है। यदि विधायक बनने का कोशिश करेगा तो उसके ऊपर झूठे मुकदमे होंगे। मेरा इस कहना है, इस मिट्टी में मैं जन्मा हूँ और इस मिट्टी में जितने लोग भी जन्मे हैं उन सब से अपील करता हूँ, आज मैं हूँ, कल आपका परिवार का सदस्य होगा, साधारण परिवार का, किसान परिवार का, मजदूर परिवार का सदस्य होगा। मेरे जैसा व्यक्ति जब चुनाव में आगे आएगा तो आपके परिवार के बच्चों का भी भविष्य उसमें संवरेगा, उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और बरही के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी पार्टी पर अब विचार न करें, माटी पर विचार करें। मेरा पार्टी घर का माटी, मेरा पार्टी घर का माटी, यह सोच करके आप सबसे मेरा निवेदन है